साया, सांप की कहानी। घने जंगल में जहाँ सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुँचती थी, एक काला चमकदार सांप रहता था जिसका नाम साया था। साया बाकी जानवरों से अलग था। वह डरावना नहीं था, बस शांत और शर्मीला था। लेकिन उसकी काली चमचमाती चमड़ी उसे रहस्यमयी बना देती थी। साया की एक ही ख्वाहिश थी, एक दोस्त बनाना। लेकिन हर बार जब वह अपने छुपने की जगह से बाहर निकलता, जानवर भाग जाते। सांप भागो, वे चिल्लाते। यह देखकर साया बहुत उदास हो जाता। एक दिन साया ने जानवरों के एक झुंड को सुनते हुए बात करते सुना। वे एक सुनहरे फल के बारे में बात कर रहे थे जो जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर उगता था। यह जादुई है, तोते ने फुसफुसाया। जो भी इसे खाता है वह निडर हो जाता है और सभी उसे पसंद करने लगते हैं। साया ने तय किया कि वह उस सुनहरे फल को ढूंढेगा। अगर मैं यह फल जानवरों के लिए ले आऊं तो शायद वे मुझे पसंद करेंगे, उसने सोचा। सबसे ऊंचे पेड़ तक का सफर बहुत खतरनाक था। साया को कांटेदार झाड़ियों के बीच से रेंगना पड़ा, सोते हुए तेंदुए के पास से चुपचाप गुजरना पड़ा और एक तेज बहती नदी को पार करना पड़ा। लेकिन साया ने हार नहीं मानी। आखिरकार वह पेड़ तक पहुंच गया जब चांदनी आसमान को रोशन कर रही थी। सुनहरा फल पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर लटक रहा था। साया ने पेड़ के तने को कसकर लपेटा और चढ़ने लगा। वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया जब तक उसने उस फल तक पहुंच न लिया। फल छोटे सूरज की तरह चमक रहा था। साया ने तने को काटा और फल को सावधानी से नीचे ले आया। जब साया उस जगह पहुंचा जहां जानवर इकट्ठा होते थे, उसने वह सुनहरा फल एक पत्थर पर रख दिया। मैं यह फल तुम सबके लिए लाया हूँ, उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। जानवर उसे घूरने लगे। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह कोई चाल है? हिरण ने पूछा। नहीं, साया ने कहा, मैं बस तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। जानवर हिचकिचाए, लेकिन फिर धीरे धीरे फल के पास आए। एक एक करके उन्होंने फल का स्वाद चखा। जैसे ही उन्होंने खाया, वे हंसने और खेलने लगे। साया का दिल उम्मीद से भर गया। लेकिन तभी अचानक तूफान आ गया। बादलों की गरज से जंगल गूंज उठा और बिजली चमकने लगी। तेज हवा ने फल को दूर उड़ा दिया और जानवर घबरा गए। यह श्राप है, बंदर चिल्लाया। सांप ने बदकिस्मती लाई है। डर के मारे जानवर वहां से भाग गए और साया बारिश में अकेला रह गया। साया ने पीछा करने की कोशिश की, पुकारते हुए कहा, कृपया मत जाओ, मैं तो बस मदद करना चाहता था। लेकिन कोई नहीं रुका। साया चुपचाप अपने अंधेरे अकेले कोने में लौट आया। वह एक पत्थर के नीचे लिपटकर बैठ गया। उसका दिल भारी हो गया। बारिश लगातार बरसती रही और उसकी सारी उम्मीदें धुल गईं। उस दिन के बाद साया को कभी किसी ने नहीं देखा। कुछ कहते हैं कि वह हमेशा के लिए जंगल में खो गया, जबकि दूसरों का मानना है कि उसकी अकेली आत्मा अब भी एक दोस्त की तलाश में भटकती है। जानवर साया को कभी नहीं भूले, जो सिर्फ उनका दोस्त बनना चाहता था। लेकिन उन्होंने फिर कभी उसका नाम नहीं लिया, उस तूफान के डर से जो उसकी दया के बाद आया था।